All right, welcome to the third game of the second round in this Freedom T10 League. ये मैच होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में खेला जाएगा और इट इज रेट्रीब्यूशन 11 वर्सेस द फाइनेस्ट। और एक फन फैक्ट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये दोनों टीम्स अभी तक अपना पहला मैच जो है वो जीत के आ रही हैं। द फाइनेस्ट जो है वो अपने स्पिन के बलबूते पे ये मैच जीती थी अपना पहला वाला, और रेट्रीब्यूशन 11 की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, दे जस्ट क्रश्ड म्यूजिकल चैंप्स। बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। और ये मैच कहाँ पे है? ये मैच है लॉर्ड्स में, द होम ऑफ क्रिकेट में। और यहाँ पे तो गेंद लहरती है। बाकी बात बाद में करेंगे। बोथ द टीम्स स्टे अनचेंज्ड एज वी गो इनटू दिस मैच। दिस गेम यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड, उतने में हम थोड़ी बातचीत करते हैं आज। तो यार एक बात तो है कि इन वीडियोस में जो रीच है वो कुछ खास है नहीं। यूट्यूब के ऊपर मैं भी अगर आप सोच के देखूँ क्या ही टैग्स लगाऊं कि ये वीडियो रेकमेंड हो जाए, तो उसको शेयर जो करना है वो आप लोगों का ही काम है। मोर और लेस आप ही लोगों को बताना पड़ेगा दूसरों को। जितनी मेरी रीच है उसके हिसाब से तो क्या 20 30 40 टाइप व्यूज आ रहे हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं उसके हिसाब से। तो और एक और चीज़ भी थी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन 7 8 9 10 टाइप मिनट्स की। यार वीडियो बनती है आधे घंटे की। जिसने देखनी है अपने 5 6 लोग पूरी देखते होंगे स्टडी करने के लिए ऑपोजिशंस को और जैसे भी। तो वो लोग तो पूरी देखते हैं, दूसरे लोग पूरी नहीं देखते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि शुड आई नॉट एडिट दीज वीडियोस। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 56 57, वैसे इतनी तो नहीं होती, अराउंड 50 मिनट्स के आसपास की वीडियो क्या आप देखना पसंद करोगे? डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। सो हियर वी गो इनटू द मैच। इट इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, द होम ऑफ क्रिकेट, द होम ऑफ रेट्रीब्यूशन 11। द फाइनेस्ट के सामने खेल रहे हैं। द फाइनेस्ट के पास स्पिनर्स ही हैं सिर्फ, और इस ग्राउंड के ऊपर पेसर्स का कितना दबदबा रहता है वो आपको पता ही होगा। राहुल, मकल्लम, सैमसन, डिविलियर्स, रसल, अफरीदी सामने। और उस दूसरी टीम में सिर्फ एक शेन वॉटसन है, जिनको मैंने खुद डाल दिया इस टीम में। कम से कम एक मीडियम पेसर टाइप गेंदबाज तो हो इनके पास, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। रिकी पॉन्टिंग को नंबर 11 पे खिलाने का तो कोई मतलब था नहीं, इसलिए आई जस्ट आस्क्ड देम कि थोड़ा स्किप हो जाए। राहुल के हाथ में है कॉइन। फाइनेस्ट सचिन ने टेल्स कॉल किया। पिच देखो कितनी हरी है। डिस्ट्रीब्यूशन 11 हैज वन द टॉस, और राहुल यहाँ पे बल्लेबाजी का फैसला किया है। बहुत अजीब फैसला पिच को देख के, इतनी हरी पिच पे, लेकिन कहते हैं ना रन्स ऑन बोर्ड, तो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जा रहे हैं। बढ़िया बैटिंग लाइनअप। राहुल, मकल्लम, सैमसन, डिविलियर्स, रसल, अफरीदी, जॉर्डन, हरभजन, ब्रॉड, वॉन, मैकग्राथ। ब्रॉड और मैकग्रॉ की जो गेंदबाजी है वो भी देखने लायक होगी यहाँ पे। क्रिस जॉर्डन भी कर सकते हैं गेंदबाजी। शम्सी से पहला ओवर करवाया फिर से। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी पहले मैच में। राशिद खान का स्वेटर आप देख सकते हैं। इंग्लैंड में हर मौसम में, हर समय साल में ठंडा माहौल रहता है और वो साफ नजर आता हुआ। क्या कड़ाकेदार शॉट खेला है राहुल ने। साइड की बाउंड्रीज छोटी यहाँ पे, और उसका बखूबी फायदा उठाया। क्या यहाँ पे विकेट मिली है और राहुल आउट। तबरेज शम्सी, व्हाट अ फाइंड ही हैज बीन एज वेल। मुझे नहीं लगता कि द फाइनेस्ट को छोड़ के और कोई टीम जो है इनको अपनी टीम में रखना पसंद करती। राहुल गए 4 बना के। संजू सैमसन यहाँ पे आए हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में। शम्सी
घुमाया बल्ला सीधा हाथ में, सैमसन आउट पहली गेंद में। रेट्रीब्यूशन 11 पहले ही ओवर में 2 विकेट्स दी तबरेज शम्सी को। द फाइनेस्ट के स्पिनर्स क्या ही जादू कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए। जी हाँ, बल्लेबाज वापस जाते हुए तबरेज शम्सी हैट्रिक पे हैं। एबी डिविलियर्स यहाँ पे आए हैं, क्या यहाँ पे हैट्रिक बचा पाएंगे? डिविलियर्स हैट्रिक गेंद हवा में बहुत ऊंची गई है, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीच में 4। डिविलियर्स तो अटैक करेंगे, वो अपने अंदाज में ही खेलेंगे। ब्रैंडन मकल्लम पहले ओवर में मौका ही नहीं मिला। अमित मिश्रा दूसरा ओवर करेंगे। तो साइड की बाउंड्रीज के ऊपर टारगेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। डॉट गेंद इसके बीच। बल्लेबाज अगर साइड की बाउंड्रीज को टारगेट करें तो स्पिनर्स को बड़े बड़े स्ट्रोक लग सकते हैं इस ग्राउंड में, लेकिन फिलहाल तो गेंद समझ ही नहीं आ रही। फील्ड काफ़ी लंबी है, अंपायर ने नकारा। क्या रिव्यू लेंगे? नीचे हो जा भाई। हाँ बढ़िया। नहीं लिया यहाँ पे रिव्यू। और स्ट्रोक तो लगेंगे। T10 है और मैं ग्राउंड की सबसे बड़ी बाउंड्री के ऊपर चौका। इस टूर्नामेंट में ये शॉट जो है वो बल्लेबाजों का फेवरेट रहा है, और इस ग्राउंड में वहाँ की बाउंड्री सबसे लंबी है। फिर से सीधा किया प्रहार, 4 रन बटोरेंगे। आउटफील्ड बहुत बढ़िया। शम्सी से कंटिन्यू करवाया यहाँ पे, बढ़िया ओवर करते हुए यहाँ में। डिविलियर्स ने किया मिस, और क्या ये आउट है। स्टंपिंग थर्ड अंपायर के पास जाएगा, और बहुत टाइट बॉल, बहुत टाइट। पीछे नहीं था, पैर लाइन के ऊपर जरूर था। आउट यहाँ पे। शम्सी 3 विकेट ले गए हैं शुरुआत में ही। रेट्रीब्यूशन 11 इन डेंजर, और आंद्रे रसल को इतनी जल्दी आना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं होगा। और फिलहाल तो शम्सी की 3 गेंदें खेलनी है, देखो कैसे खेलते हैं। उस दिशा में 2 फील्डर रखे हैं उन्होंने, क्योंकि पता है बाउंड्री लंबी। सीधा हाथ में। किसी और ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ये छक्का होता, और शम्सी को 4 विकेट्स मिल गई हैं, रसल भेज दिया वापस। बहुत बढ़िया कप्तानी यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की तरफ से। वहाँ पे रखा फील्डर जहाँ पे उनको मारना पसंद है रसल को, और वो बाउंड्री भी लंबी। शम्सी फिर से हैट्रिक पे। शाहिद अफरीदी आए हैं हैट्रिक बचाने। मुझे लगता है क्रॉस कर गए होंगे बैट्समैन। मकल्लम बचाएंगे स्ट्राइक पे। 2 गेंदें रह गई हैं, देखो। और प्रहार किया है यहाँ पे बल्लेबाजों ने हैट्रिक गेंदों पे। दूसरी बार देख रहे हैं हम। आखिरी गेंद शम्सी के ओवर की। क्या अपना फाइफर पूरा कर पाएंगे? एज तो लगा था, लेकिन डॉट। राशिद खान, किस किस से बचोगे? पहले मैच में 4 विकेट ली थी, अभी देखो क्या करते हैं यहाँ पे राशिद खान। शाहिद अफरीदी है सामने, और वो तो मारने वाले बल्लेबाज कंसिडर होते हैं। और मारा तो है दोनों फील्डर्स के बीच में से। 4 रन से करी शुरुआत शाहिद अफरीदी। क्या शॉट लगाया है। वैसे ऐसे शॉट आपको लाला जी से नजर नहीं आते। मुजीब आए हैं यहाँ पे। मकल्लम और
अफरीदी से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो छक्के छुक्के मारेंगे, ये भागी जा रहे हैं यहाँ पे। लाला जी बुरा मान के कहते ये दे बेटा। लाला जी मेरा बड़ा बैग बाप हुआ है, मुझे बात तुम्हारी जो है ना बिल्कुल सामने आया थू है। ये ले चौका, वो भी हवा में, वन बाउंस। एनीवेज फिर से देखो बहुत ज्यादा हवा में गई है। ऐसा सिमिलर सा शॉट अफरीदी से पहले डिविलियर्स ने भी खेला था। सचिन तेंदुलकर थोड़ी चिंता में। इस ओवर की शुरुआत जैसी हुई है ना वैसा मैच एक्सपेक्ट कर रहा था आज मैं, लेकिन शम्सी हैड अदर प्लान्स। और अफरीदी के भी प्लान अलग ही हैं आज। एक और चौका। अपने टाइम पे इंडियन बच्चों को रुला देता था ये। मुझे अभी भी याद आता है इनके आखिरी दौर में इन्होंने एक एशिया कप का फाइनल जिताया था पाकिस्तान को, और वो मैच एकदम मुट्ठी में था, इंडिया के निकाल लिया था वहां से। इसी के बीच एक डॉट, क्या ये आउट है? बिल्कुल समझ नहीं पाए यहाँ पे गेंद को, अंपायर ने तो नहीं दिया है। आपने अपील बहुत लंबी की है, रिव्यू लेना ले लो। सचिन जी ने कहा जी हाँ ले लेते हैं रिव्यू, आप बोलो। रसल बाय द वे किंग्स 11 वर्सेस केकेआर में भी आउट हो गए हैं। आई जस्ट गॉट द नोटिफिकेशन। अंदर वाली गेंद पे घुटने पे लगी है और वहां पे नील पड़ जाना है अभी लाला जी के। बहुत दर्द होएगी, काफी दिनों तक दर्द होगी। बैट का तो अता पता नहीं है कोई, बैट तो कहीं और ही जा रहा था। बॉल ट्रैकिंग आएगी नेक्स्ट, देखते हैं। और कुछ होना हो, हम एक अच्छा मैच जरूर एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे। चाहेंगे कि रेट्रीब्यूशन 11 जो है गेंदबाजी अच्छी करे, लेकिन ये टर्न जितनी हुई है मुझे लग रहा है कि ये मिडल स्टंप ही ना हिट करे जाके। इम्पैक्ट ही बाहर हो गया, खैर वो मैंने सोचा ही नहीं। इस गेम का पता ही नहीं चलता यार, कभी लगता है। एनीवेज टर्न वैसे अच्छी हुई थी, रिव्यू नहीं बचा पाएंगे अपना। अमित मिश्रा पहले ओवर में 8 रन दिए थे। बहुत बढ़िया शॉट, लंबी तो नहीं है बाउंड्री, लेकिन ये चौका ही दिया। ऐसे शॉटों पे हमने छक्के देखे हैं। एक सेकंड यार, मैं सचिन यहाँ पे अपने फील्डर्स देखते हुए, आई होप थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे बेटर होगी इस पॉइंट के बाद। मैं बिटरेट एडजस्ट करना भूल जाता हूँ हमेशा। एक और शॉट, 4 रन। जितना इनका टॉप ऑर्डर आज फेल हुआ है उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। मकल्लम एक साइड पे डटे रहे, इनको ज़्यादा शमसी की गेंदें नहीं खेलनी पड़ी, खैर वो भी है एक बात। फिलहाल तो पटड़ी पे है गाड़ी, लेकिन मिश्रा जी डीरेल करने के ऊपर फिर से नहीं दिया। एक गलत रिव्यू आज इनको बारी बारी। अंपायर्स कॉल ही था, खैर इम्पैक्ट और विकेट्स मिसिंग, ज़्यादा ही टर्न होगी गेंद। खैर 2 गेंदे बाकी मिश्रा जी के स्पेल की, और मुकल्लम ने एक और शॉट लगा दिया। लंबी बाउंड्री पे प्रहार कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज,
और फील्डरों को भगा रहे हैं कि आप जब बल्लेबाजी करने आए हैं तो आप में जान ना बचे। एस्टन एगर दुनिया भर से स्पिनर ढूंढ ढूंढ के रखे हैं यहाँ पे इस टीम में, और लाला जी जो हैं थोड़ा स्ट्रगल किए थे लास्ट ओवर में, लेकिन एस्टन एगर जो हैं वो थोड़े कच्चे स्पिनर कह लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन स्पिनर हैं वो नेथन लियोन हैं और वो म्यूजिकल चैंप्स ले गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे तो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर चाहिए, एस्टन एगर उठा लो। और लाला जी स्टाइल 6 रन। इस शॉट का तो हम वेट कर रहे थे। क्या खेला यहाँ पे। छह रन बटोरे। क्या ये आउट है, काफी सामने था वैसे ये वाला तो, लेकिन फिर भी नहीं, सारे क्लीन लग रहे हैं, एज वेज कोई नहीं आए, लेकिन मिसिंग होती है हर बार। और दोनों फील्डर्स के बीच में सबसे लंबी बाउंड्री ग्राउंड की 4 रन। थोड़ा सा स्मार्टली खेलें तो जोर से लगाए स्ट्रोक भी 6 रन के लिए जा सकते हैं इस ग्राउंड पे। और इस बार छोटी बाउंड्री की तरफ किया प्रहार, 4 रन। राशिद खान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे अभी फील होनी शुरू हुई है द फाइनेस्ट को, क्योंकि इनिंग्स को संभाल सा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और आप चाहेंगे कि आखिरी इसके 2 ओवर्स में एक खलबली सी मची रहे ओपोनेंट खेमे में। और बहुत बढ़िया, इसी शॉट की बारे में हम बात कर रहा था कि साइड पे बाउंड्री छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है, तो आप जोर से लगाएं तो मिस हिट्स भी जा सकती हैं। ये तो खैर प्रॉपर शॉट था। कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इनिंग्स बच्चों को अगर सिखाना हो तो ये मैच दिखाओ। एक और शॉट, इस बार थोड़ी लंबी बाउंड्री की तरफ, चौका मिला। और मकल्लम की 50, 24 गेंदों में 51 रन। और बताया कि पेसर रखने क्यों ज़रूरी है इस ग्राउंड पे। तबरेज शमसी को छोड़ के अभी तक हर गेंदबाज जो है वो कामयाब नहीं रहा है। तो ये देखो वैगन व्हील देखो, पीछे बिल्कुल रन नहीं है। असली बल्लेबाजों की पहचान, पीछे रन नहीं मारेंगे, एज वेज लगे नहीं है। राशिद खान से करवाया आखिरी ओवर, पहले ओवर में भाग भाग के 13 ले लिए थे, और आखिरी ओवर में आप रन बचाने के लिए ही जाते हैं। और यहाँ पे लाला जी को आउट भी किया। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी टर्न हुई। और वैसे बल्ले पे सही आ रही है गेंद। बहुत बढ़िया इनिंग यहाँ पे, 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन। शाहिद अफरीदी, क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी जरूर कर सकते हैं, अभी तक इनकी टीम ने इनको मौका नहीं दिया। फिलहाल तो सिंगल लेके अगर आप स्ट्राइक दे दें मकल्लम को तो वो सबसे बढ़िया होगा। ख़राब सी गेंद, मारना चाहिए था लेकिन डॉट रह गई। क्या ओवर किया अंत में राशिद खान ने, बताया कि राशिद खान नाम है इनका, टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। मात्र 3 रन आखिरी ओवर से। यह राशिद खान आपके लिए। स्कोरकार्ड देखें, राहुल, सैमसन, डिविलियर्स, रसल शुरुआत में आउट हुए, शमसी ने किया, मकल्लम और अफरीदी ने इनिंग को संभाला। अंत में जॉर्डन ने आगे कुछ नहीं किया, प्लेटफॉर्म था उनके पास, उधर ही खड़े रहे। मार्क बाउंचर, सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, रिचर्ड्स, टॉप 4 इनके भी बहुत खतरनाक। 106 रन
अच्छा टोटल है कंसिडरिंग इनकी स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गई थी। ग्लेन मैकग्रॉ, इस गेंदबाज को आज देखने में जो मज़ा आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सामने फिलहाल सचिन तेंदुलकर, मार्क बाउंचर है, फील्डर के पास पहली गेंद। और एक गेम का ग्लिच है, आई एम रियली सॉरी यार, वो जो शाहिद अफरीदी को ये कीपर बना देते हैं, मैंने तो मकल्लम को ही सेट करा हुआ है। और तेंदुलकर पहली गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। ग्लेन मैकग्रा इज द नेम। सचिन तेंदुलकर गोल्डन डक पे आउट हुए यहाँ पे। डोनाल्ड ब्रैडमैन पहले मैच में द फाइनेस्ट के हीरो रहे थे, और अगर क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर्स का नाम आप किसी भी बच्चे से पूछें तो पहला नाम वो डोनाल्ड ब्रैडमैन लेंगे, और दूसरा नाम सचिन का लेते हैं, वो अभी आउट हुए हैं, लेकिन ब्रैडमैन नंबर 1 है। चौका लगा दिया पहली गेंद पे। और कैरी नहीं की, एज तो खैर लग गया था, धीमी गति में डाली थी ये गेंद और फंसाया। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के घरेलू पेसर, आई मीन इनका घरेलू ग्राउंड है, इस तरह घर में नई पेस बॉलिंग प्रैक्टिस करते ये। चौका शुरुआत की ब्रैडमैन ने। डोनाल्ड ब्रैडमैन को आउट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये बल्लेबाज मारता गया तो ये मारता जाएगा। पहले मैच में हम सभी ने देखा ही है, अगर आपने उनकी 9 विकेट्स भी चटका दी तो उधर भी शेन वॉटसन आएंगे बल्लेबाजी करने। चार रन के लिए जाएगी। ब्रैडमैन को रोकना बहुत मुश्किल, चाहे सामने ग्लेन मैकग्रा ही क्यों ना हो। और इस बार बहुत ऊंची, फील्डर खैर नहीं है, तीसरी बार हुआ है वैसा हमने देखा है यहाँ पे। सेम शॉट एक बार डेविलियर ने खेला था, एक बार शाहिद अफरीदी ने खेला था, और अब डोनाल्ड ब्रैडमैन। शेन वॉर्न, अगर स्पिनर चले हैं तो फिर हम भी स्पिनर लगाएंगे। देखो और शॉट लगाया दोनों फील्डर्स के बीच में, 4 रन। ब्रैडमैन है आखिरी गेंद ओवर की, उसको बुरा ओवर कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रैडमैन। और नहीं, यहाँ पे ब्रैडमैन आउट। और किसने किया? शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बढ़िया गेंदबाज, मोस्ट विकेट्स एवर फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड मोस्ट विकेट्स एवर इन द वर्ल्ड। 25 बनाए ब्रैडमैन ने 15 गेंदों में, और इनका नाम ब्रैडमा इसलिए है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि गेम अलाउ नहीं करती ब्रैडमैन नाम का बैट्समैन। विवियन रिचर्ड्स पहले मैच में 6 रन बनाए थे, एक छक्का मारा था और दूसरी गेंद पे आउट हो गए थे। हरभजन यहाँ पे, और इस बार हवा में, जी हाँ, लंबी बाउंड्री की तरफ, 4 रन। एक चीज़ वैसे आप अगर नोटिस करें तो ऐसा लग रहा है ठंड सिर्फ द फाइनेस्ट के बल्लेबाजों को ही लगती है। दोनों ने स्वेटर पहन रखे हैं और हरभजन एंड कंपनी तो हाफ स्लीव्स में ही घूमी जा रहे हैं। और ये जो कमेंट्री स्टाइल है ऐसे वाला, ये नेहरा जी से कॉपी किया है, वो भी टैंक मुंबई करके लिए खेलते हैं। और यहाँ पे आउट, एज लगाया और विकेट मिली। इस ग्राउंड में स्पिनर्स ने ही विकेट ली है। गेंदबाजी जरूर पेसर्स ने भी अच्छी की है, लेकिन विकेट्स नहीं मिली उनको। और विकेट कीपिंग जरूर अफरीदी कर रहे हैं इसमें गेम में, लेकिन पता नहीं लगने दे रहे हैं। पता नहीं किसकी आत्मा आ गई है उनके अंदर, धोनी टाइप किसी की।
राशिद खान, सारा कुछ यही बल्लेबाज करे क्या, यही खिलाड़ी करे क्या? जी नहीं, आपको जरूरत नहीं, आप वापस जा सकते हैं। हरभजन भी यहाँ पे अगले ओवर में हैट्रिक पे होंगे, या फिर इनका सेकंड ओवर था, नहीं पहला ही ओवर था। पहली गेंद पे ऑफ स्टंप उड़ाया राशिद खान का, गोल्डन डक पे वापस अपने कप्तान सचिन तेंदुलकर की तरफ मुजीब आए हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर इतना ऊपर नीचे है कि एक बार मैं खुद ही चेक कर लूं। एस्टनेगर, मैक्सवेल, शम्सी, मिश्रा, वॉटसन, तो उनके पास मैक्सवेल और वॉटसन बाकी हैं अभी, लेकिन उनका ऑर्डर क्या, यहाँ पे विकेट है। और जी हाँ, विविन रिचर्ड्स वापस, क्या यहाँ पे, जी हाँ रिव्यू नहीं लिया, फिर से गोल्डन डक। एस्टनेगर, मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि द फाइनेस्ट जो है इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ना हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रेट्रीब्यूशन ही है। और एस्टनेगर ने तो लगा दिया, स्ट्रोक 6 रन, 5 ओवर से 2 गेंदे कम और 64 रन चाहिए। और यहाँ पे एक और एस्टनेगर भी वापस, टोटल कोलैप्स। अफरीदी में आई धोनी की आत्मा, हेडलाइन बनाओ कल की। मैक्सवेल आए हैं अंदर, ये तो मैं कहता हूँ अच्छा ही हुआ विकेट गिर गई, यहाँ पे सुधार कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन किंग्स 11 पंजाब में जैसे खेलते हैं वैसे मत खेलना प्लीज। ये नहीं, लगाया शॉट, 6 रन पहली गेंद में, 96 मीटर, बहुत बड़ा शॉट। और मैक्सवेल ने तो अपने अराइवल की ना घंटियां बजा दी हैं, और इंग्लैंड में ही सेंचुरी लगा के आए हैं ये पिछले थोड़े दिन, 17 मार्च को था ये। बढ़िया खेल रहे हो मैक्सवेल साहब, सामने ही चलते जाओ। एक और चौका, ये आखिरी इंसान है जो आप देखना चाहोगे गेंदबाजी करता हुआ। एनीवेज, और मैक्सी तो खैर मैक्सी है। स्कोरबोर्ड तो चला ही जाएंगे जब फॉर्म में होंगे। तो मक्कलम आए हैं, तो यहाँ पे मार पड़ सकती है खैर, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही रहता है, मैक्सवेल के सामने है। खैर मैक्सवेल तो मारेंगे, और बहुत धीमी नीचे वाला एज लगा गेंद का। और सुन से ये सवाल है कि आप शाहिद अफरीदी को विकेट कीपिंग कंटिन्यू करवाना चाहेंगे अगर ये ग्लिच फिक्स हो भी जाता तो भी। ये तो 6 रन के लिए गई है, मात्र 66 मीटर की बाउंड्री है उधर। 31 रन 9 गेंदे, और स्विंग हुई, मकल्लम की गेंद अंदर को आई। एक और छक्का मैक्सवेल का, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। फिलहाल तो 8 गेंदों में 25 रन है, और एक और, इस बार 4 रन। उधर पीछे फील्डर नहीं रखते, तो ये समझ नहीं आता क्यों। राहुल भैया अपने, ये गलत बंदा है आपको बोलने के लिए। क्रिस जॉर्डन से करवा ली है, दे तो सकते हैं देखो ये रन, झूठ तो क्या ही बोलूँगा। बहुत अच्छी गेंद, 21 रन रह गए हैं, 3 गेंदे। और अब आप मारेंगे जरूर, बिल्कुल 6 रन।
और यही 6 रन अगर ओवर की पहली गेंद पे लगा दिए होते तो हमें थोड़े ज़्यादा मज़े आ जाते। अगर जॉर्डन यहाँ पे नो बॉल ना करे तो फिर ये मैच रेट्रीब्यूशन 11 जीत गई है। चौके चाहे 2 और उठा ले। 50 रन की पार्टनरशिप पे हम मुजीब और मैक्सवेल ने क्या बढ़िया खेले हैं दोनों। 35 रन बीच में से मैक्सवेल के, 18 मुजीब के। और आखिरी गेंद पे भी मुजीब ने कड़ा प्रहार किया है और 6 रन पाए। अगर ये ओवर की पहली 3 गेंदों पे कर लिया होता तो फिर हमें एक क्लोज फिनिश भी मिल सकती थी। 4 रन से जीते मात्र रेट्रीब्यूशन 11। क्लोज गया गेम, मज़ा भी आया। तबरेज शम्सी को मिला मैन ऑफ द मैच। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि ओपोनेंट खेमे में से किसी को मैन ऑफ द मैच मिल जाए, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की रही थी इस मैच में। टोटल कलैप्स से बचाया यहाँ पे पहले तो शाहिद अफरीदी और ब्रेंडन मक्कलम ने। गेंदबाजी में शम्सी के अलावा मात्र 1 विकेट मिली राशिद खान को, लेकिन मुझे लगता है इस मैच के बाद तबरेज शम्सी जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे टूर्नामेंट के। और इनकी शुरुआत खराब हुई थी ज़रूर, लेकिन उससे ज़्यादा इनके बैटिंग ऑर्डर की वजह से इनको तकलीफ हुई है। ग्लेन मैकग्रॉ ने स्टार्टिंग में किफ़ायती ओवर किए, प्रेशर डाला। ब्रॉड को 9 रन पड़े, मुझे नहीं समझ आया दूसरा ओवर क्यों नहीं करवाया उनका। एक ओवर मकल्लम को दिया और मकल्लम ने दबा के रन खाए उस ओवर में। जॉर्डन ने तो मतलब एक्सपेक्टेड ही था। हरभजन ने 2 विकेट निकाली, मॉन ने निकाली 3। ये रहा मैच का हाल। ये था सेकेंड राउंड। पहला मैच इंडियन स्टनर्स ने जीता 7 विकेट से, दूसरा डैक मुंबईकर ने जीता 10 विकेट से, और आखिरी मैच रेट्रीब्यूशन 11 ने जीता मात्र 4 रनों से। अगले राउंड का पहला मुकाबला नेक्स्ट वीकेंड म्यूजिकल चैम्प्स वर्सेस हेदन्स। यहाँ पे हम देखेंगे एक और टीम को अपना पहला मुकाबला जीतते हुए। फिर रेट्रीब्यूशन 11 वर्सेस इंडियन स्टनर्स होगा और लास्ट मुकाबला होगा द फाइनेस्ट वर्सेस डैंक मुंबईकर्स। डैंक मुंबईकर स्टिल रिमेन एट द टॉप क्योंकि उन्होंने दोनों मुकाबले काफ़ी कन्विंसिंगली जीते हैं। वेयर रेट्रीब्यूशन 11 ने एक मुकाबला कन्विंसिंगली जीता। आज भी बहुत अच्छा उनके पास चांस था एक दबदबा बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए। द फाइनेस्ट ने पहला मुकाबला बहुत बढ़िया जीता था, ये मुकाबला हार गए हैं यहाँ पे। और इंडियन स्टनर्स ने मुकाबला यहाँ पे अपना दूसरा जीत लिया है। यतिन का कहना है कि उनको एक और जो रीमैच है वो नहीं चाहिए, बस उनकी टीम जो है वो अगले बार बदल दी जाए। हाईएस्ट विकेट टेकर्स देखें तो यहाँ पे तबरेज शम्सी सबसे ऊपर द फाइनेस्ट के 6 विकेट से, और दूसरे पे राशिद खान 5 विकेट, तीसरे पे रविचंद्रन अश्विन डैंग मुंबईकर्स के 4 विकेट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दबदबा स्पिन गेंदबाजों का ही है, क्योंकि एक बीच में ग्लेन मैकग्रा है जिनको 4 विकेट्स मिली हैं। हरभजन सिंह भी स्पिनर है और शेन वॉर्न भी स्पिनर है, सभी को 4 विकेट्स मिली हैं। शाकिब अल हसन हेदन्स के, वो भी यहाँ पे इस सूची में मौजूद, उनको मिली हैं 3 विकेट्स। और दूसरे पेसर कगिसो रबाडा हैं। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे ऊपर स्टिल इट इज एलिस्टेयर कुक, सेकंड पे वीरेंद्र सहवाग, थर्ड पे बेन स्टोक्स, और ब्रेंडन मक्कलम उस इनिंग के बाद यहाँ पे आ गए हैं चौथे स्थान पे। और सूची में शाहिद अफरीदी ने भी उस इनिंग के बदौलत अपनी जगह बनाई है। दिस वाज इट फॉर द सेकेंड राउंड। अगले राउंड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे को। थैंक यू।